खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ का बरगोड़ा शहर के मुख्य मार्गों से निकालकर विद्यालय प्रांगण में किया भव्य बाहुमान। ब्यावर शहर में 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार को केडी जैन ग्रुप के संस्थापक दौलतराज आगामी 14 मई 2025 को ग्रस्त जीवन को त्याग कर संयम की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक अनुमोदना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार की ओर से भव्य वरघोड़े की सवारी बैंड के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुंदन नगर स्थित विद्यालय पहुंची, जहां मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ का पाद प्रक्षालन कर व पद चिन्ह लेकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण विद्यालय परिवार द्वारा मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ का माला शॉल एवं साफा पहनाकर अनुमोदना पत्र देकर वे खोल भरकर भव्य बहुमान किया गया। इस अवसर पर दौलतराज तांतेड़ ने बताया कि सांसारिक सुख, मोह माया और पारिवारिक बंधनों से अपनी विरक्ति और त्याग की तीव्र भावना से ही संयम को प्राप्त किया जा सकता है, और बताया कि धार्मिक ग्रंथों, गुरुओं के पचिनों पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन पर कई उपलब्धि प्राप्त की एवं उन्हीं के पचिनों पर चलकर आज सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम के पथ पर अग्रसर हैं। अपने आने वाले आध्यात्मिक जीवन को चुनौतियों और अवसरों के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए मुमुक्षु ने बताया कि केवल एक या दो व्यक्तियों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना मोह माया है, और संसार के अनंत जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त करना ही जीवन में सच्चा संयम का मार्ग है। जीवन में संयम, सत्य, अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि जीवन में अंधकार का तात्पर्य है अज्ञानता, जिसे स्वाध्याय, कर्मनिष्ठा, चिंतन, साहित्य, साधना द्वारा कर्म पथ पर चलते हुए दूर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने संयम के नियमों के साथ बिना किसी पल की इच्छा के लगातार पुरुषार्थ करते हुए जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। वहीं मुमुक्षु ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आज से 40 वर्ष पहले जो एक छोटा सा बीज बोया था, जो कि वर्तमान में एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसे निस्वार्थ भाव से एवं राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से भविष्य में भी इसी प्रकार सींचा जाए, जिससे ये शिक्षा रूपी वट वृक्ष नव प्रलवित एवं पुष्पित होता रहे। दौलतराज तांतेड़ के नेतृत्व में ये स्कूल एक ज्ञान का प्रकाश बन गया और सीखने के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। आप हमेशा जीवन को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति के साथ विश्वास करते हैं, और ये विश्वास स्कूल के हर कोने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। शाला निदेशक सुयन तांतेड़ ने बताया कि ब्यावर जिले के लगभग 30 से अधिक गणमान्य पत्रकार उपस्थित रहे। इनमें जिला अध्यक्ष पत्रकार संघ किशन नटराज, गोविंद शर्मा, विष्णु धीमान, भगवान दयाल, राजेश शर्मा, विमल चौहान, महावीर नटराज, हेमंत साहू, कुलभूषण, संजय गहलोत, दिलीप, नीलू जैन, अनिल, यतीन पिपावत सभी पत्रकारों ने मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पत्रकार वह मोती है जो समाज को एक माला में पिरोकर रखता है, मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ ने यह कहा है। इस अवसर पर शाला सह निदेशक हिमांशु जैन व संपूर्ण विद्यालय परिवार उपस्थित रहा, जिन्होंने भीगे नयनों से मुमुक्षु दौलतराज तांतेड़ को विदाई दी। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। Now I would like to call Gautam sir to announce the name of the personalities that have come in between us. Now one by one they will be called here, and I तारीख के साथ में आपका स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन इसी की वे हमारे सम्मुख अपने विचार प्रकट कर हम लोगों को मार्गदर्शन दें। आज के इस कार्यक्रम के लिए अब सब कुछ छूटने जा रहा है, बड़ा मुश्किल सा होता है, हम समझ सकते हैं, पर जब ठान लिया जीवन में लक्ष्य को कैसे ठाना जाता है, इनसे सीखिए। बच्चे शायद क्या नहीं, शायद स्टाफ है सारा, केवल स्टाफ, फिर इन्हें तो क्या सिखाना, ये तो कुछ सीखे हुए सर की ही
क्या बात है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? क्योंकि कि ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान देना क्या होता है, ज़्यादा लगता है। फिर भी बहुत बहुत बधाई आपको। आप संयम पद पर हमारे पत्रकार जगत के जितने भी साथी हैं, अध्यक्ष किशन जी, नटराज उपाध्यक्ष, विष्णु जी, गोविंद जी, विमल जी चौहान भाई साहब, तमाम राकेश जी, महावीर जी, दिलीप जी और हमारे विजय जी, अजय, अनिल जी, राधेश्याम जी भाई साहब, तमाम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, पूरे पत्रकार जगत की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं दें। है समय नदी की धार क जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। सर्वप्रथम इस अवसरपणी काल के श्रवण संस्कृति के देवता प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समस्त गुरुदेवों और गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में परोक्ष रूप से कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आप सब के अंतर्घट में विराजमान परम पिता परमेश्वर की दिव्य ज्योति को मेरा प्रणाम। उपस्थित महानुभावों, सुशीलवती माता और बहनों, हमारे मध्य पधारे हुए परम आदरणीय परम सम्माननीय पत्रकार महोदय, परम सम्मानीय विद्यालय के स्टाफ, सभी आगंतुकों का तातेड़ परिवार की ओर से सादर वंदन, अभिनंदन, सादर जय जयते। आज रंग बिरंगी दुनिया में देख करके ऐसा लग रहा है कि अपने आप को न केवल इंडिया के लिए बल्कि थ्रू आवर वर्ल्ड के लिए एक अपने आप में संयम लेने वाले का अजूबा बन जाता है। मेरे पास विदेशों से भी काफी विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, जो अलग अलग सेवाओं में सेवारत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बातें सुन सुन करके कि मेरी जो दीक्षा या संयम पथ पर जाने का निर्णय उन सब के लिए अजूबा बना हुआ है। भले ही अजूबा बना हुआ हो, लेकिन हमको इससे मोटिवेट होना है, प्रेरणा लेनी है, समझना है। एक और रंग बिरंगी दुनिया है जिससे मैं गुजर चुका हूं। मैंने रंग बिरंगी दुनिया में खूब खोज खोज करके सुख ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारे आगमों में लिखा हुआ है कि क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। इस पंचम आर्य में सुख तो बहुत नाम मात्र का है और दुख की कोई सीमा नहीं है। अभी मैं आप सबसे भी पूछना चाहूं कि आप लोग सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं, तो आपका जवाब मिलेगा सुखी होना चाहता है। मैं अभी आपसे अगला प्रश्न पूछ लूं कि आप में से ऐसा कौन सा शख्स है जो सभी तरह के सुखों से संपन्न है? शायद मैं पूरी दुनिया में घूम जाऊं यह पता करने के लिए, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो चारों तरफ से सुखी संपन्न हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई ईर्ष्या से दुखी है, कोई राग से दुखी है, कोई द्वेष से दुखी है। और हम लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सुख को। आपने सुख पाने के लिए पंखे का उपयोग कर लिया, कूलर का कर लिया, एसी का कर लिया, फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं। एक बहुत पहुंचे हुए व्यक्तित्व ने मुझे कहा कि श्रावक जी, क्योंकि जब मैं प्रवचन देने जाता था प्रवचन में, तो वहां पर अनेक लोगों से संपर्क करने का मौका मिलता है। तो एक भाई साहब ने मुझे कहा
कि श्रावक जी मुझे बताओ कि मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं, कोई कमी नहीं है, 24 घंटे के नौकर मेरी सेवा में खड़े रहते हैं, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आती। डनलप के गद्दे भी हैं, एसी भी लगा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, नींद आती नहीं है। ठीक उसी तरह से कई स्थानों पर जाने का मौका मिला तो उनके दुख को सुन सुन करके मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में कब तक सुख ढूंढते रहेंगे। सुख बाहर नहीं है, सुख तो भीतर में है। हम जिस तरह से कस्तूरी मृग पूरे जंगल में घूमता हुआ कस्तूरी की महक के लिए घूमता फिरता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कस्तूरी तेरी नाभि में लगी हुई है। वही स्थिति आज हमारी है। हमारे भगवान ने तो यहाँ तक कहा, दुम पतये पंडु ये जहा निवट गई राई गणाने अच्छे एवं मणु यान जीवियम समियम गोयम मां कमाये। जिस तरह से वृक्ष का पत्ता पक जाने पर, पीला या सफेद हो जाने पर नीचे गिर जाता है, तो हरे पत्ते उन पीले पत्ते को गिरते हुए को कहता है, ओहो बड़े भाई तुम नीचे चले गए, बहुत अच्छा लग रहा है। पीले पत्ते ने वापस कहा, भाई तुम सभी हरे पत्तों से मैं कह रहा हूं कि जैसे तुम आज हो वैसा मैं कल था, और जैसा मैं आज हूं वैसा तुम कल हो जाओगे। तुमको इस बात का गुमान या घमंड नहीं करना है। ठीक उसी तरह से पेड़ का पत्ता तो पीला होने पर ही गिरता होगा, हरे पत्ते भी गिर जाते होंगे। ठीक उसी तरह से आयुष्य पूर्ण होने पर तो व्यक्ति मरता ही है, लेकिन हम रोज सोचते हैं, सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति का साइलेंट अटैक आया, वो चला गया। अमुक व्यक्ति कल तो मिला, अभी 2 मिनट बाद में देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। कल हमारे विजयनगर में महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा था और हमारे भाई प्रकाश जी मेरे काफी मिलने वाले थे, वो जैन धर्म के नारे लगा रहे थे। नारे लगाते लगाते अटैक आया और वही उनका देहांत हो गया। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। और जैन धर्म में तो कहा है 84 लाख जीवायोनि में 14 लाख जीवायोनि तो मनुष्य की है, 14 लाख तरह के मनुष्य हैं। हम देखते हैं कोई प्राणी व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है, कोई जन्म से दिव्यांग होता है, कोई जन्म लेने के बाद दिव्यांग हो जाता है। किसी के घर में पति नहीं है, किसी के घर में पत्नी नहीं है, किसी को 2 जून की रोटी खाने के नसीब नहीं है। यह सब कर्मों का खेल है। चाहे गीता का कर्म सिद्धांत हो, चाहे महावीर का कर्म सिद्धांत हो, कर्म सिद्धांत एक ही बात कहता है कि तुम जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा फल मिलेगा, उसमें कोई रिग्रेट नहीं, कोई छूट नहीं है। लेकिन हम कब समझेंगे? मुझे भी समझते समझते, हालांकि ये संस्कार का बीजारोपण मेरे बचपन में हो गया था। माता पिता की असीम कृपा रही और मेरे भाई साहब यहाँ बैठे मेरे उनकी भी कृपा रही कि वो मुझे धर्म से जोड़ते रहे, आगे बढ़ाते रहे, मोटिवेट करते रहे। और ऐसा बीजारोपण हो गया कि मेरे मन के अंदर वैराग्य 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है कि मुझे किसी भी हालत में इस जीवन में संयम लेना है। अभी नहीं लूंगा तो कब लूंगा? कोई जानवर संयम ले सकता है क्या? क्या तिरंज का जीव संयम ले सकता है? क्या नरक का जीव संयम ले सकता है? यहाँ तक कि देवता भी संयम नहीं ले सकते, वो भी तरसते हैं मनुष्य जीवन में आकर के संयम लेने के लिए। तो हम मनुष्य जीवन में आए हैं, सारी सुख सुविधाएं मिली है, उन सब को छोड़ करके जावे, उसी का नाम त्याग होता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि संयम का मतलब क्या? यदि इस जीवन में इस शरीर का जो बाहरी आकार है, इससे जो हमारा मोह है, ये जो देह है, इस मोह का, इस देह का मोह त्याग करना, ये तो हमारा बाहरी संयम है। और शरीर हमारे दिल और विचारों में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट भरे हुए हैं, उनसे युद्ध करना वो भीतर का संयम है। हम ज्ञानी पुरुषों ने यहाँ तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 व्यक्तियों से प्रेम रखता है तो वो संयम नहीं, वो मोह है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। अगर इतना ही प्रेम है तो वो तो मोह है। और यदि संसार के असंख्यात जीवों पर प्रेम है तो उसका नाम है श्रावकपना, कि उसने श्रावक धर्म को या यूं कह दो कि आगार धर्म को स्वीकार किया है। लेकिन यदि विश्व के अनंत जीवों के प्रति प्रेम है, उसका नाम संयम है। तो मैं उस मार्ग पर जा रहा हूं जहां पर चींटी से छोटे प्राणी को भी ये जैन ध्वज का प्रतीक है।
इसके द्वारा उनको बचाने की भावना रहती है। और जैन दर्शन में हमारे भगवान ने कहा कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति शुद्ध संयम हेतु दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है, उस समय 6 काय के जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, बृहस्पतिकाय, त्रसकाय, ये सारे जीव खुशियां मनाते हैं, आनंद विभोर होते हैं, उछलते कूदते हैं कि ओहो, हमें बचाने के लिए एक जीव संयम को ग्रहण कर रहा है। इतना गहरा ये क्या है? जैन दर्शन का संयम मार्ग है। और ज्ञानी पुरुषों ने यहाँ तक कहा कि देव दुर्लभ यह मनुष्य जीवन मिला है और उससे भी दुर्लभ संयम जीवन है। यदि इस मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट कोई साधना है तो ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ ये संयम मार्ग है। मुझे मालूम है ये कांटों का ताज है और मुझे महावीर के सिद्धांतों पर नाज है, तभी तो सिद्धालय में राज है। यहाँ कुछ भी नहीं है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है। हर प्राणी जब गर्भ में होता है तब भगवान से प्रॉमिस करता है, वादा करता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, अंदर मैं घुट रहा हूँ पूरी तरह से, मुझे प्लीज बाहर निकाल दो, मैं तुमको जीवन पर कभी नहीं भूलूंगा। ये हम सब जीव ने प्रॉमिस किया है प्रभु से। और जब ज्यों ज्यों जीव संसार में आता है, ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, संसार के सुख और दुखों के अंदर फंसता जाता है, त्यों त्यों विकारों की भावना बढ़ती जाती है और हम अशुभ कर्मों के मन में उलझते जाते हैं। न मालूम मैंने पिछले भाव में कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे यह संयम लेने का सुनहरा अवसर मिला। और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं संयम मार्ग की ओर आपको सबसे पहले कभी नहीं मिली। संयम ऐसी बड़ी साधना है जिस इस नाव में, जहाज में बैठ करके इस भव सागर से पार हो सकते हैं। संयम एक ऐसी साधना है जहाँ पर जन्म मरण के छुटकारे से बहुत बड़ी मुक्ति मिल सकती है। संयम एक ऐसी साधना है जिससे सिद्ध शिला पर पहुंचकर शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। और संयम एक ऐसी साधना है जिसमें होता है मैं उस मार्ग पर जा रहा हूँ। आज ये आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य था कि आप सभी के दिल और दिमाग से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं इस संयम के मार्ग पर शेर की तरह आगे बढ़ूं और शेर की तरह उसका पालन करके अपने कर्मों को शेयर करूं। इसलिए आपको यहाँ पर एकत्रित किया गया। और 2 तरह की बातें ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तो दवा होती है, दुआ होती है। दवा का तो ट्रीटमेंट टेम्परेरी होता है, लेकिन दुआ का ट्रीटमेंट परमानेंट होता है। यदि आप लोगों ने मुझे दुआ दी कि संयम के मार्ग पर जाकर के मैं उत्कृष्ट संयम की आराधना करूं, तो वो आपकी दुआ मुझे मिलेगी। तो निश्चित रूप से कांटों के पथ पर भी मैं हंसते हुए आगे बढ़ूंगा और कर्मों को चूर करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसे मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। उसके बाद में जैसे कि आप सभी को विदित है कि सबसे पहले तो मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्यों देता हूँ? यू आर ऑल द ग्रेट। आप इतने महान हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। इतने महान हैं कि आपने अपनी सेवा में दक्षता बनाने के लिए मेरी हर कटु बात को सहन किया। इतना सहन किया, मैं 10 बार बोलता, 20 बार बोलता, गुस्से में भी बोलता, बच्चों को भी डांटता। तो मेरे मन में विचार आता, मैंने संत मुनिराजों से पूछा कि मैंने ये काम क्यों चुना, क्योंकि इस कार्य में से कम पाप किया है। तो मैंने कहा मैं स्टाफ को डांटता हूँ, बच्चों को भी डांटता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, तो क्या मेरे अशुभ कर्मों का बंद हो रहा है? तो गुरु महाराज साहब ने फरमाया कि यदि तुम उनको अपने भावों से, आपका जो इंटेंशन है कहने का, यदि व्यक्तिगत द्वेष का नहीं है, उनको आगे बढ़ाने का है, बच्चों का जीवन बनाने का है, तो आपके अशुभ कर्मों का बंद नहीं होगा, बल्कि शुभ कर्मों का बंद होगा। यदि आपने इंटेंशनली किसी से प्रति आपने बुरी भावना रखी, किसी से प्रति बदले की भावना रखी, तो आपके अशुभ कर्मों का बंद होगा। फिर भी हो सकता है छदमस्त गलती होना स्वाभाविक है। तो सारे स्टाफ से और जो आज तक लाखों विद्यार्थी यहाँ से जा चुके, उन सब से मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि खामी में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवे भूले सुवेद बचने के लिए जब संसार से संबंधित तोड़ रहा हूं, तो मुझे पुराना हिसाब किताब निपटा देना चाहिए। किसी का कोई भेदभाव द्वेष मेरे साथ नहीं चले, तो मुझे विश्वास है आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि
संसार में रहते हुए अनेक कारणों से कहा सुना हो सकता है। मेरे मन में शुरू से एक ही जुनून था कि बच्चों का भविष्य बने, बच्चे अच्छे राह पर जाएं। लेकिन आप सब जानते हैं कि हर कार्य में शुभ चिंतक बहुत होते हैं। जब थोड़ा कोई आगे 2 कदम आगे बढ़ाता है तो 4 कदम पीछे खींचने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। ज्यादा नहीं बोल करके एक मिनट में मेरी बात आपको सामने रखूंगा। जो मूल बात है कि इंग्लैंड में लेबोरेटरी में 2 लेबोरेटरी के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको वहां पर जाने का मौका मिला देखने का। तो लेबोरेटरी के अंदर 2 पार्ट हो रखे थे और बीच में लोगों को आने जाने का रास्ता था। तो जो वो 2 व्यक्ति गए, उन्होंने वहां के व्यक्तियों से, स्टाफ से पूछा कि ये दोनों तरफ लेबोरेटरी बनी हुई, ये 2 अलग अलग क्यों? तो उन्होंने कहा एक तो भारत की है और एक इंग्लैंड की है। तो फिर पूछा कि जो इंग्लैंड की लेबोरेटरी है, यहाँ पर भी अनेक तरह के जानवर आपके डिब्बे में बंद है और इधर भी बहुत सारे जानवर हैं। तो जो इंग्लैंड की लेबोरेटरी है उसमें जितने भी मेंढक हैं, उनके जितने भी झाड़ है वो सब खुले हैं। और जो भारत की लेबोरेटरी है उसके अंदर जितने भी मेंढक के झाड़ है उनका ढक्कन बंद है। ऐसा क्यों? मैंने भी उसको बड़ी उत्सुकता से सुना। तो जवाब कितना सुंदर मिला। उन्होंने कहा, देखिए, जो इंग्लैंड की लेबोरेटरी में मेंढक लगे हुए हैं, उन मेंढक में टांग खिंचाई की आदत नहीं है, इसलिए बड़े उनके ढक्कन भी खुले हैं ताकि बाहर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन जो भारत के लेबोरेटरी में मेंढक हैं उनमें टांग खिंचाई की आदत है। अगर ये अगर बाहर निकल जाते हैं तो खुला ढक्कन रहेगा तो वो कैसे जाएगा, इसलिए ढक्कन लगा कर रखते हैं। ठीक उसी तरह से सबका अलग अलग मानव स्वभाव होता है। मेरा किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, सबके प्रति मेरी सद्भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् मां दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर भी जितने लोग विराजे हुए हैं उन सब के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए और परम कल्याण की भावना रखता हुआ सुख और समृद्धि की भावना भी मैं आपके प्रति प्रकट करता हूँ और हमेशा ऐसी भावना बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से अपेक्षा करता हूँ। अब हमारे मध्य सबसे आगे बैठे पत्रकार बंधु, कभी आपने सोचा क्या स्टाफ को पीछे करते हैं? मैं देख रहा हूं कि स्टाफ को पीछे बिठाते जा रहे हैं और पत्रकार की सीटें खाली करते जा रहे हैं। मैंने सोचा इसका भी कोई भी कारण तो है। तो मैंने जो रिजल्ट निकाला, जो हो सकता है आपकी नजर में सही हो गलत हो, मुझे ऐसा लगा कि वर्तमान में मीडिया डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड को एक माला में पिरोए रख सकता है। ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट में पत्रकार बंधुओं के हाथ में है और उनमें इस बात की कला है कि वो किस चीज को कैसे प्रस्तुत करे। मैं तो कितनी बार सोचता हूँ, कभी किसी मिलता हूँ कि ये तो नए नए पत्रकार हैं, ये मेरे बीच में बैठे हैं, वो कहाँ गया मेहरानिया जी, विजय ये मेरे स्टूडेंट है, कुलभूषण बाबू मेरे स्टूडेंट है। तो मैं इनको देखता हूँ, ये तो मेरे गुरु बन गए, मेरे से भी आगे बढ़ गए। तो क्या पता ये पत्रकारिता का कार्य ऐसा गॉड गिफ्टेड है कि इसको जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसमें अपने दिमाग की जो तेजस्विता है वो ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। तो मीडिया प्रभारी, आज मेरे पास जो पूरे फॉरेन से भी फोन आ रहे हैं, इंडिया के अनेक कोनों से आ रहे हैं, वो सब मीडिया का कमाल है। तो मैं आप सभी को तो पहले दाद देता हूँ कि आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मैं जिन जिन से भी संपर्क में आया, मैं बहुत इंप्रेस हूँ, हाईली इंप्रेस्ड। और मेरे आदत में गुणग्राही हूँ, छोटा बच्चा भी होता है, अच्छा गुण लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने देखा, अब हमारी मम्मी जी वैसा कि जैन नहीं है जाति से, लेकिन ये जैन से भी बढ़कर है। और अभी भी कह रहा हूँ, जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, जन जन का धर्म है। नौकार मंत्र का जाप अभी हमारा हुआ था, विश्व नौकार दिवस भी, वो भी जन जन का मंत्र है, इसलिए उसका नाम महामंत्र है। तो मैं अब मीडिया प्रभारी को कुछ जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं। मैंने अकेले के दम पर एक बीज से लेकर के बच्चे तैयार किया। मैंने किसी का सहारा लिया, दिन रात एक करके मैंने और मेरे धर्म सहायिका ने दिन रात 24 घंटे में से 19 घंटे काम करके शिक्षा के क्षेत्र में परचम फहराने की कोशिश की। मेरे बच्चे ने कहा, छोटे बच्चे ने कहा, पापा जी 1 साल और रुक जाओ।
1 साल बाद दीक्षा लेना। मैंने उसको पूछा कि तेरी बात मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात बता कि मेरी आज यदि डेथ हो जाए, मेरा आज आयुष्य पूरा हो जाए, तो मेरी डेड बॉडी को तू 1 साल घर में रखेगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा 1 साल में रुक भी नहीं सकता। एक मेरे साथी ने कहा, मेरी क्लासमेट ने कहा कि तू क्यों दीक्षा ले रहा है? जिंदगी भर तो संघर्ष किया, तू नींव से उठा हुआ आदमी है, भागते भागते यहाँ तक पहुंचे, अब तो आराम से रहे। मैंने कहा चलो तेरी बात माली में दीक्षा नहीं लूंगी, एक शर्त है, जिस दिन मेरा आयुष्य पूरा हुए उस दिन सारी बिल्डिंगें, घोड़े, गाड़ी, सोने चांदी, मोटर, कार सब मेरे साथ बांध देना। अगर तेरे को मंजूर है तो मैं मेरा निश्चय आज कैंसिल करता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे परदादा पूर्वजों ने भी ऐसा नहीं किया, मैं आप कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैंने कहा मैं नहीं रह सकता। और अनेक तरह के लोग मुझे आ रहे हैं, भ्रमित करने के लिए भी आ रहे हैं, लालच देने के लिए भी आ रहे हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा छोड़ के जा रहा है, सोच थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा इतने साल तक मैंने अपनों के लिए काम किया, अब मुझे अपने लिए करना है। जो अपने लिए करूंगा वो मेरे साथ जाएगा, और जो मेरे साथ जाएगा वो मेरी असली पूंजी है। जितना भी मैंने जीवन भर में पाप किया, उसके कर्मों का बंध जो मैंने किया वो मुझे ही भोगना पड़ेगा। इन प्रॉपर्टियों का उपभोग तो मेरी पीछे वाली पीढ़ियां भी करेगी, लेकिन कर्मों के भोग में वो मेरे सहभागी नहीं बनेंगे। तो मैं मीडिया प्रभारी से एक बार फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि मैंने इन 2 बच्चों को खूब कोशिश की तैयार करने की, लेकिन एक हाथ की 5 उंगलियां भी एक साइज की नहीं होती है, अलग अलग होते हैं। दोनों बच्चों को अलग अलग ट्रेंड है काम करने का, और मैंने कितनी बार नोट भी किया है। कहीं तो मेरा दिमाग पीछे हो जाता है, इनका दिमाग मेरे से आगे चल जाता है। लेकिन मीडिया प्रभारी अपने छोटे भाई की तरह को समझ करके, और छोटे हैं वो बड़े भाई की तरह समझ करके इनको बराबर सपोर्ट भी करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे। आप पत्रकारिता सिर्फ पहचान के नाम पर हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे पूरे विद्यालय परिवार के स्थायी सदस्य हैं। तो मैं अपने परिवार के सदस्यों से ये उम्मीद भी कर सकता हूँ, आपको कहने का अधिकार भी रख सकता हूँ, और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, उसके लिए मैं आपको मोटिवेशन भी दे सकता हूँ। एक बार फिर आप सभी पधारे मेरे बच्चों के छोटे से निवेदन पर, और मैं इस बात के लिए बहुत प्रभावित हूँ आपसे कि आप इतने जने आए, तो इस बात का प्रमाण है कि आप सभी धर्म से भी जुड़े हुए हैं। ये आज धार्मिक कार्यक्रम है, संयम का कार्यक्रम है, दीक्षा का पवित्र कार्यक्रम है, उसमें आप लोग भागते दौड़ते आए। मुझे पता है कोई भी पत्रकार इजी वे में इतना फ्री नहीं है कि आप लोग इजी वे में कहीं पहुंचे टाइम दे दें। मुझे पता है आपकी तो ड्यूटी 24 घंटे चलती है। तो आप लोग यहाँ आए, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप लोगों को धर्म से रुचि है, और धर्म से जिसकी रुचि है वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ये मेरा अनुभव है। और अभी भी मैं कहता हूँ जिसको भी धन चाहिए तो पहले धर्म से जुड़ो, और धर्म एक ऐसी पाताल में ऊंची शाखा है, वहां पर भी उसकी जड़ हरी मिलती है। हम सब धर्म से जुड़े, अपने सद व्यवहार को और अच्छा बनाए, एक दूसरे जीवों के प्रति करुणा, मैत्री, सहयोग की भावना रखेंगे, तो हमारे ये मनुष्य जीवन अपाना सफल होगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ 2 लाइन दीक्षा के अवसर पर आपको आने के लिए निवेदन करूंगा, जो मैंने खुद ने बनाई अभी बैठे बैठे अपनी मारवाड़ी भाषा में। आजो आजो भाई बहना दीक्षा ऊपर आजो, आजो आजो भाई बहना दीक्षा ऊपर आजो, गुरुवर रा दर्शन सु सुख पावजो, गुरुवर रा दर्शन सु सुख पावजो। दीक्षा तो है अनुपम ज्योति, सगला अनुमोदन करजो। दीक्षा तो है अनुपम ज्योति, सगला अनुमोदन करजो। दौलत ने तो दौलत छोड़ी जान जो, दौलत ने तो दौलत छोड़ी जान। आजो आजो
भाई बहना दीक्षा ऊपर आजो 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 भाई बहना दीक्षा ऊपर आजो गुरुवर रा दर्शन सो सुख पावे। अंत में आपको कह दूं मैं, ये दीक्षा लेना, घर से जाना इतना आसान नहीं है। मुझे कम से कम 10 साल तो हो गए संघर्ष करते करते। घर वालों से परमिशन लेने में मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। फिर इनका माइंड मेकअप किया गया, तब हमारे धर्म सहायिका के दिमाग सबसे पहले प्रश्न आया कि यदि आपका जीवन अच्छा बनता है, अगला बहुत सुधरता है, तो मेरी तरफ से संयम में जाने की आज्ञा है। और उनकी आज्ञा देने से मेरा पहला स्टेप शुरू हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। तो मेरे परिवार के सब सदस्यों का इसमें योगदान रहा। और उस दलाली के वो भी अधिकारी हैं कि जो दीक्षा की अनुमोदना करता है और दीक्षा की अनुमति देता है, वो दीक्षा लेने वाले के बराबर पुण्य का अर्जन करता है। तो बहुत कुछ मैंने कह दिया है, समय भी हो रहा है। एक बार फिर मेरे मन में बहुत खुशी है, संयम की मैं उसको अपने मुंह से प्रकट नहीं कर सकता, अपने भावों से आपको बता सकता हूँ। एक बार फिर आप सभी का पुनः अभिवादन, आभार व्यक्त करता हुआ सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय कंचन। सादर वंदन प्रणाम। देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है कि अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के दान करते हुए न जाने कितने छात्र छात्राएं, उनका परिवार उस नैया को पार कर गया जो नाव से बिछड़कर अपना जीवन इधर उधर भटका देते हैं। उस शिक्षा रूपी नाव में बैठकर न जाने कितने अधिकारी बने, ऑफिसर बने। उन सबका सहयोग, प्यार आपके साथ है। कुछ समय तक मेरी धर्मपत्नी ने भी आपके सानिध्य में इसी विद्यालय में कार्य किया था। उस समय भी मुझे कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई थी, गौरव यार कहाँ फंसा दिया, बहुत उग्र है, गर्म स्वभाव है। लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि ऐसा भी स्वभाव है आपका। लगभग 30-35 सालों से आपसे संबंध है। जैसा मैंने उस समय देखा था, बोलने का लहजा वो ही आज है। ये एक अलग बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने सेवा कार्य करते करते एक ऐसा मार्ग चुना कि जहां पर आप आज बैठे हैं, जो निर्णय आपने लिया, बेहद आप सौभाग्यशाली हैं। और इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो परम सौभाग्यशाली है कि ऐसी धर्म सभा में आप हिस्सा ले रहे हैं। और तातेड़ साहब ने तो निर्णय लिया है, बारिश आती है, बारिश की बूंदें नीचे गिरती है, कुछ बूंदें इधर उधर भटकती है, कोई नाले में जाती है, कोई पीने के काम में आती है, लेकिन आप उस बूंद की तरह है जो एक सीप के मुंह में जाकर गिरती है और मोती बनकर बाहर निकलती है। आप भी न जाने हिंदुस्तान में कहां कहां पर आप गए, बच्चों की शिक्षा के लिए, सहयोग के लिए खूब भागे, कोई परवाह नहीं मौसम की। और इतना बड़ा साम्राज्य अपने पुत्र सुयश तातेड़ को सौंप कर जा रहे हैं। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपने अपना जीवन इस सेवा के कार्य में लगाया, आपके पुत्र भी ठीक उसी तरह से अपना जीवन सेवा के कार्य में लगाए। सेवा तो आपने जीवन भर की है, लेकिन अब आपकी सेवा पर सेवा में जा रही है। बेशक आप अपना जीवन सुधार रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी से, अपने प्रवचनों से हजारों हजारों लोगों का जीवन भी सुधारेंगे। और यही मैं अपेक्षा करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
विद्यालय की नींव की ये ईंट है। और मेरे बच्चे तो अभी भी इनको मामा ही कहते हैं, विष्णु मामा। और इन्होंने उस समय में हमें सहयोग किया जिस समय हम 2 कमरों में और जिस किचन में हम लोग खाना बनाते थे, वो किचन हमारी सुबह 7 बजे बंद हो जाती थी। खाना तैयार होकर, यदि खाना नहीं बना होता तो 2 बजे बाद हम खुद उस मकान में झाड़ू पोछे करते, फिर खाना बनाने के बाद फिर हम खाना खाते, अगर सुबह लेट हो गए तो उन परिस्थितियों में इनको हमारी एक एक बात का पता है। और ये मेरे विद्यालय के समय में बाएं हाथ के रूप में बराबर सक्रियता से काम कर, आज भी वैसे के वैसे। इनके लिए भी मैं बहुत शुभकामना पाता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और सम्माननीय मेरे जीजा श्री कहूँ, मेरे गुरु तो हैं ही, डोलाराज कादिर साहब, जो आज आने वाली 14 तारीख के बाद सांसारिक जीवन छोड़ के वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं। और मेरी बड़ी बहन सरोज जी से भी इस मौके में उन्होंने जो अपनी अनुमति दी है, बेशक एक अच्छे कर्म और एक अच्छे पथ पर चलने के लिए उन्होंने अपनी अनुमति दी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज ब्यावर के तमाम पत्रकार साथियों को और आसपास के साथियों पत्रकार साथियों को भी यहाँ इनवाइट किया गया है। मैं उनके सम्मान में सुयस से निवेदन करना चाहूँगा, श्री किशन जी नटराज जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष का माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हिमांशु, मैं चाहूँगा भी थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो इस मौके पर एक याददाश्त बनी रहे। बहन जी से भी बिल्कुल माल्यार्पण करें और सम्मान्य बड़े भाई साहब और गुरु जी से निवेदन करूँ कि उनको पुरस्कृत करें। सुयश, बिल्कुल आप तो गोद आए हुए हो, आप इस विद्यालय के गोद आए हुए हो और विद्यालय का पूरा संरक्षण आपका। वो क्षण याद आ रहे हैं कि मैंने भी जब जागृति सेकेंडरी स्कूल की चालू की थी, उस वक्त गली गली के अंदर मैं पढ़ाने के लिए जाती थी, जिसके अंदर वो कुंदन भवन की गली में मैं भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। वहाँ इन्होंने जो है अपना वो ट्यूशन हाउस खोला था। और उसके बाद में ये जब कोई भी इन्होंने स्कूल बाद में चालू किया, और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनके जो भी कोई समस्या आती थी सरकारी महकमे की और वो मान्यता के लिए, तो ये जागृति स्कूल में आते थे और सारी वहाँ बैठ कर के रणनीति होती थी कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे आज इतना हर्ष हो रहा है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में तो अलग जगह ही है, उसके साथ में आप जो है धर्म के प्रति भी अलग जगा रहे हैं, और ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है। मैं आपको तहे दिल से मन से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस अवसर पे मेरे को भी उपस्थित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। पुष्पांजलि मैडम का बहुत सहयोग रहा शुरू से ही, और मैंने 5 रुपए महीने से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। वो पल मुझे आज भी याद है
वो 5 रुपए महीने में पढ़ाने का मतलब कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं थी कि भाई 1 घंटे ही पढ़ाना है, चाहे भले 3 घंटे लगते चाहे 4 घंटे लगते। उस 5 रुपए महीने की मेहनत ने ही मुझे चोटी तक पहुंचाया। और वो पेरेंट्स कहने लग गए कि यदि पढ़ाना है तो उस एक लड़का पढ़ाता है कुंदन भवन के सामने, 5 रुपए महीने लेता है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो वह भेज सकते हैं। देखते ही देखते मेरे पास सैंपल इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफी आने लगे, छोटे छोटे बच्चे आते थे। 5-5 रुपए में पढ़ाता, उनको गोदी में लेके खिलाता भी था। जरूरत पड़ती तो लेट बात भी मैं उनके साफ कर लेता था, क्योंकि कब पेरेंट्स को बुलाना, वही मेरे बच्चे हैं। मैंने स्टाफ को पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी जाति, किसने बोला विष्णु वैष्णव हूँ, किसने बोला हिंदू हूँ, किसने बोला क्या हूँ। मैंने कहा हम सबकी जाति हरिजन है। मैंने कहा कि तुम ये बताओ हरिजन का मतलब, जो महात्मा गांधी ने नाम दिया, हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण के भक्त का नाम हरिजन है। मैंने पूछा जो सफाई करता वही हरिजन है? हर व्यक्ति स्वयं के अपने बच्चे की सफाई कौन करता है? तो क्या हम हरिजन नहीं हुए? हम सब हरिजन है। ऊंच नीच का भेदभाव कभी होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इंसान हैं। आपने 5 रुपए से किया, मैं 25 रुपए में घर घर जाकर के ट्यूशन करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपनी यादों का ताज़ा किया। मैं सच्ची खबर और अन्य कई न्यूज चैनल्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। प्रकाश सिंह जी भाटी साहब से अनिल खींची से भी निवेदन करूंगा कि प्रकाश जी भाट से भी निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ पर उपस्थित हों और उनका स्वागत करेंगे। प्रकाश जी भाट साहब का स्वागत करेंगे। कैलाश जी फुलवारी साहब का आमंत्रित करता हूं। कैलाश जी फुलवारी साहब का आमंत्रित करता हूं। ये भी हमारे बर रायपुर क्षेत्र से पधारे हैं। भारत टाइम्स और विभिन्न न्यूज चैनल्स वगैरह में खबरें भेजते हैं। कमल जी जलवानिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ पधारे। श्रेयस माला पहनाकर उनको स्वागत करेंगे। जय साई का भी कार्यभार संभाले हुए। मैं राकेश जी झाकल साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी पधारे और सबके ओकेल कर लिया। सुमन हमारे दिनेश जी तालेपा साहब, श्रीमान हेमंत अध्यक्ष और स्वयं प्रमुख दीक्षार्थी दौलत जी से निवेदन करूंगा उनका स्वागत करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं से